हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बारे में समझ लिया कि कैसे कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है। बाइनोमियल का मतलब है कि आपकी ब्रैकेट में दो टर्म्स रहने वाली है, प्लस माइनस में रहेंगी, और उसमें होल पावर में 10, 20, 30 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लास्ट में जाके देखेंगे वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो उसकी हमें एक्सपेंशन करनी है, उसमें देखना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, क्या उसके कोफिशिएंट्स होंगे, ये हमने देख लिया था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं पिछली क्लास पे बेसिस। तो हमने पिछली क्लास में देखा था ये वाला फॉर्मूला कि अगर हमारे पास a प्लस बी पावर n है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, n+1। ठीक है, तो ये हमारा एक एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। और बहुत बच्चे जो है इसको ये करेंगे। देखो, पहले तो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, और ये दोनों जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसको कोई 10 इंटू 10 बोलेगा, 100 बोलेगा, कोई इसको 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 बोलेगा, या सो एंड सो। बट देखो, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट की पावर भी 9 है और इस ब्रैकेट की पावर भी 9 है, तो हम क्यों न इन दोनों को एक साथ ही एक ही ब्रैकेट में लिख लें, और वो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1+2/x और 1-2/x। ठीक है, और होल पावर 9। अगर इसको सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने फॉर श्योर ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 का स्क्वेयर किया तो 1 मिलेगा, और 2/x का होल स्क्वेयर किया तो 4/x स्क्वेयर मिलेगा, और पावर कितनी है, 9। अब जाके जो है इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे और n+1 फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो आपका करेक्ट आंसर होगा 10। आपका इंडेक्स 9 है और 9 से एक ज्यादा टर्म हो जाएगी 10। ठीक है, इसको एज इट इज यहीं के यहीं सोल्व करके और इसमें 10 इंटू 10 करोगे, 9 इंटू 9 करोगे, दोनों ही आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए आप। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे भी इसी को यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल पावर n है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं, n+1। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो चीजें तो नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको तो हम या तो मल्टीनोमियल सोचेंगे, ठीक है, और इस पे या फिर कुछ और थ्योरम जो है लगाने की सोचेंगे। बट क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा 9th क्लास में, दैट 1-x होल क्यूब। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि a-b होल क्यूब, a-b होल क्यूब, तो वो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस बी क्यूब। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं किस पे, 1-x होल क्यूब पे अप्लाई करूं तो ये बनेगा 1-3x प्लस 3x स्क्वेयर और माइनस x क्यूब। यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ 1-x का होल क्यूब, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1-x होल क्यूब और उसकी होल पावर 15। तो ये जो है टोटल पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 45। अगर अब यहाँ से इसको कंपेयर किया जाए तो जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 46। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो जब ये n+1 फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके ये दोनों टर्म्स इंडिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है, अगर वहां पे 3 टर्म 4 टर्म है तो कोशिश कीजिए कि वहां पे कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। ठीक है भाई, हो सकता है वहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग के, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, तो वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाए, या फिर हो सकता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की जगह क्या आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वेयर आ जाए, या फिर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है a माइनस बी होल स्क्वेयर, या फिर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी
प्लस 3ab² इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अंदर जो आपके पास ब्रैकेट में के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो आपको देखने से लगेगा कि ये बाइनोमियल नहीं है, बट उसको इजीली बाइनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखिए हमने इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया और अब इस पे ये n+1 वाला फॉर्मूला इजीली लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब जो हम इस क्लास में जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जनरल टर्म, या फिर बोल सकते हैं nth टर्म या rth टर्म। अलग अलग बुक्स अपनी अलग अलग नोटेशंस यूज करती हैं। ठीक है, अगर आपने एपी पढ़ी है, 10th क्लास में एपी का चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे भी हम जनरल टर्म nth टर्म निकालते थे। ठीक है, एक बार उसी फॉर्मूले को रिवाइज जो है करना चाहूंगा मैं कि एपी में nth टर्म कुछ लोग an से लिखते थे, कुछ लोग tn से लिखते थे, और वहां पे nth टर्म का फॉर्मूला ये होता था a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके बाद हमसे 10th टर्म पूछी हो, 20th टर्म पूछी हो, 50th टर्म, जोन से भी नंबर की टर्म पूछी जाती थी, डायरेक्टली हम उसमें n की वैल्यू वही पुट कर देते थे। अगर हमसे भाई 20th टर्म पूछी है तो हम a प्लस 19d कर देते थे, और AP से हम a और d को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देते थे दोनों को। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा तरीका है हमारे पास कि अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है और क्वेश्चन में पूरी की पूरी सारी की सारी टर्म्स नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए, कि भाई मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि ये है आपकी एक्सपेंशन दैट a प्लस p होल पावर n इज इक्वल टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n-2 b स्क्वेयर प्लस 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 प्लस, और लास्ट टर्म क्या होगी, ncn b पावर n। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें 10वीं टर्म क्या होगी, 25वीं टर्म क्या होगी, तो पूरी की पूरी एक्सपेंशन लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्या कोई फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं? ठीक है, चलिए पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहुंचा जाए। आप ये बताइए कि इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या है? क्या फर्स्ट टर्म आपकी nc0 a की पावर n और b की पावर 0 है? बिल्कुल है। क्या इसमें सेकंड टर्म, अगर मैं आपसे इसमें सेकंड टर्म की वैल्यू पूछूं, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपकी होगी सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। तो अगर सेकंड टर्म की वैल्यू पूछो तो आप बोलेंगे nc1 a की पावर n-1 और b की पावर 1। अगर थर्ड टर्म पूछी जाए आपसे तो आप बोलोगे सर इसमें थर्ड टर्म जो है वो ये दिखाई दे रही है nc2 a की पावर n-2 और b स्क्वेयर। और अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म होगी, जो आने वाली फोर्थ टर्म होगी, तो उसके बारे में अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर फोर्थ टर्म होगी nc3 a पावर n-3 b क्यूब। फिफ्थ टर्म क्या बोलोगे सर? फिफ्थ टर्म बोलेंगे nc4 a की पावर n-4 b पावर 4। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ncn a पावर n-n और b पावर n। देखो यहाँ पे जो है a पावर 0 लिखना था, तो a पावर 0 को मैंने कैसे लिखा, a पावर n-n। ठीक है, हम फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे आप। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया, पहली टर्म जो है, जो पहली टर्म है हमारी, उसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n-0 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, और अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 1 है। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फिफ्थ टर्म की बात करें तो ये 4, ये n-4 और ये 4। अगर इसी पैटर्न पे अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो मैं ये कहूंगा कि मेरी जो nth टर्म बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि उसको मैं n को, इस n को मैं लिखूंगा r+1। r+1 इसलिए लिखूंगा, अभी पता चलेगा। NCR, भाई देखो अगर मेरे को सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पे उसके पैरों में कौन आएगा, 5 आएगा। अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पे C के पैरों में कौन आएगा, 4 आएगा उसके बेस में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, अगर मेरे को r+1th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे r+1 से कम एक r वैल्यू पुट करूंगा। आगे कौन सा होगा,
जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी n माइनस आर पावर होगी और जो भी सेकेंड टर्म है उसकी पावर r होगी। ठीक है, इसे कहते हैं बाइनोमियल में जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो बॉक्स में मैंने लिख दिया है ये है हमारे बाइनोमियल में जनरल टर्म का फॉर्मूला। अगर अब आपको सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो उसको लिखेंगे 5+1। 5+1 इसलिए लिखेंगे ताकि हमें r के बारे में पता चल जाए कि r की वैल्यू क्या पुट होगी फॉर्मूले में। r की वैल्यू एक कम पुट करेंगे, यानी कि अब होगा हमारे पास NC5, फर्स्ट वाले की टर्म n-5 और सेकंड वाले की पावर 5। अगर मेरे को यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं 9+1 भी लिख सकता हूँ। 9+1 लिखने से मेरे को पता चल गया कि फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में r की जगह क्या पुट होगा, तो r की जगह क्या पुट करेंगे 9, यानी कि NC9 फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है या फर्स्ट वेरिएबल जो है उसकी पावर n-9 और सेकंड वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी आ जाएगी, एज इट इज 9 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी उसमें भी देख सकते हैं, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, n-4 आ गया और b की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और हमने समझ भी लिया है कि ये फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, और यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए आपको 10th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूले में r की वैल्यू 9 पुट होगी। अगर आपको 50th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूले में r की जगह 49 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेकेंड टर्म, यानी कि T2 पूछा है इसने इसकी एक्सपेंशन में। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ, हम r को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और हमारा फॉर्मूला क्या था, NCR फर्स्ट एक्सप्रेशन की पावर n-r और सेकेंड वेरिएबल की पावर r। अब देखो भाई, अगर मैच कर पा रहे हो तो n बोलते हैं हम अपने इंडेक्स को, जो होल पावर में होता है उस पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, r की जगह हम लेंगे 1, 10C1। ठीक है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये आ जाएगी हमारी x² और n-r की जगह 10-1 और इसकी जगह आ जाएगी सेकेंड एक्सप्रेशन यानी कि 5/x और r की वैल्यू कितनी है, 1। ये होगी हमारी कौन से नंबर की टर्म, सेकेंड नंबर की टर्म। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऑप्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑप्शंस मिलेंगे। 10C1 की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, 10C1 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x² और होल पावर 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1 और अपॉन में x की पावर 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 10 इंटू x की पावर 18 और इंटू में 5 और अपॉन में x, यानी कि सेकेंड टर्म हमारी बन जाएगी 10×5 = 50। और देखो यहाँ पे x की पावर 18 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर मैं खाली ऐसे लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, x की पावर 1। और हमें ये फॉर्मूला पता है 9th 10th क्लास से कि अगर x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b है तो इसको लिख सकते हैं पावर सब्ट्रैक्ट करके x की पावर a माइनस b, मतलब कि x की पावर 18 है और नीचे x की पावर 1 है तो इसको लिखा जा सकता है x पावर 17। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा 50 इंटू x पावर 17। अगर ऊपर वाले बाइनोमियल में, इस बाइनोमियल में आपसे अगर ये पूछा गया है कि इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी तो आप बोलेंगे 50 इंटू x पावर 17। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब जो है हम आ जाते हैं लास्ट थर्ड टर्म पे। एक और क्वेश्चन है इसमें थर्ड लास्ट टर्म के बारे में है, तो बाकी जो है हम क्लियर कर देते हैं एक बार। भाई देखो, थर्ड लास्ट टर्म निकालनी है, यानी कि जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसमें 11 टर्म्स आएंगी और उससे पहले कौन सी टर्म होगी, 10th, और उससे पहले कौन सी होगी, 9th। तो
थर्ड लास्ट टर्म का मतलब ये हुआ इस सीरीज में आगे से कौन से नंबर की टर्म, 9th नंबर की टर्म, और 9th नंबर की टर्म इसमें आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा 10c8 और फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वेयर की जगह 10 - 8 यानी कि 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड की जगह 5/x और उसकी पावर 8। तो 10c8 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 45 और ये हो जाएगा x पावर 4, ये हो जाएगा 5 पावर 8 अपॉन में x पावर 8, और इसको फाइनली आप लिख सकते हो 45 इंटू 5 पावर 8 और x की पावर -4, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड लास्ट टर्म। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी एक बता देता हूं कि आपको अगर भाई देखो ये तो 10th थी, इसमें 11 टर्म्स थी, टोटल 11 टर्म्स थी, 11th ये 10th टर्म और ये 9th टर्म, और ये 9th टर्म पीछे से कौन सी टर्म होगी, थर्ड फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अब कल को ऐसा हुआ x² + 5/x की पावर 36 और उसमें 13th टर्म फ्रॉम एंड पूछा, तब क्या करेंगे, तब ऐसे तो नहीं लिखना चालू करेंगे, वहां पे पेपर में टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे। तब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप है ना इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर लीजिए बिल्कुल। कैसे, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 5/x + x² और पावर 10। अब इस बाइनोमियल की आप जो है थर्ड टर्म निकाल दीजिए। थर्ड टर्म कैसे होगी, हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये वाला जो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, आर की जगह हम इसमें आर की जगह पुट करेंगे 2, तो आर को हम 2 पुट करेंगे उसमें। तो ये फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 10c2 और फर्स्ट पे अब क्या है 5/x, उसकी पावर आएगी 10 - 2, और सेकंड पे कौन है x², उसकी पावर कितनी आएगी 2। तो ये हो जाएगा 10c2 5 पावर 8 अपॉन x पावर 8 और इंटू x पावर 4। फाइनली क्या मिलेगा, 10c2 की वैल्यू 45 होती है, इंटू 5 पावर 8 और इंटू x -4। देखो ये भी और ये भी दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो ये ट्रिक हम एपी में भी यूज करते हैं, वहां पे भी अगर लास्ट थर्ड टर्म या लास्ट फोर्थ टर्म पूछी है तो वहां पे भी हम एपी को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -d ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जो भी बाइनोमियल है उसका रिवर्स कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, अगर मान लो आपकी ब्रैकेट ऐसी है, अगर मान लो आपकी ब्रैकेट कुछ इस तरीके से होती, इसकी जगह अगर आपके पास ये होता x² - 5/x पावर 10, ठीक है, और आपसे थर्ड टर्म पूछी होती लास्ट से, तो जब इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, -5/x और प्लस x² पावर 10, ये -5/x के साथ ही रहेगा, ठीक है। और फिर यहां से आपको थर्ड टर्म निकालनी है, उसके लिए आप r को क्या यूज करोगे, 2 यूज करोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10c2 और फर्स्ट नंबर पे कौन है -5/x, उसकी पावर 10 - 2, और सेकंड नंबर पे कौन है x² और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी है सिंप्लीफाई करके आप देख लेंगे। तो बस ये बात ध्यान रखिए, ये माइनस किसका है, 5/x का है, तो ये -5/x के साथ ही जाएगा जहां पे भी जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5/x + 3x होल पावर 10, और अब इसमें t7 निकालेंगे। t7 निकालने के लिए r की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, वो है NCR, फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n - r, सेकेंड एक्सप्रेशन या सेकेंड वेरिएबल पावर r, ठीक है। n की वैल्यू हमारी 10 है, r को हम यूज करने वाले हैं 6, ठीक है। और फर्स्ट की जगह आएगा -5/x, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा -5/x और इसकी पावर हो जाएगी 10 - 6। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा 3x और उसकी पावर हो जाएगी 6। तो यहां से हमें मिलेगा 10c6 -5/x पावर 4 एंड 3 पावर
3x होल पावर 6। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं क्या आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अब मैं एक बार इसकी एक्सपेंशन लिख देता हूँ। इसकी एक्सपेंशन क्या आती है हमारी? इसकी एक्सपेंशन होती है NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस NC3 a पावर n माइनस 3 b3 प्लस NC4 a पावर n माइनस 4 b4 और डैश 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 डैश। लास्ट टर्म क्या होने वाली है? लास्ट टर्म हमारे पास होने वाली है NCn b पावर n। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी जो है ये इसकी अगर एक्सपेंशन लिखूं तो ये होने वाली है NC0 a पावर n माइनस NC1 a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 इंटू a पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वेयर माइनस NC3 a पावर n माइनस 3 b3 प्लस NC4 a पावर n माइनस 4 b4 और माइनस डैश 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 और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1 पावर n NCn और b पावर n। ठीक है, ये प्लस माइनस दूसरे में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे b के साथ क्या है? माइनस, और जब भी b की पावर जहां पे भी ओड रहेगी तो वहां पे माइनस आने वाला है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए, अब क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है कि इस टाइप की एक्सप्रेशन दे देता है, एक सिमेट्रिक सी एक्सप्रेशन दे देता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा या x प्लस वाई रहेगा, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी या x माइनस वाई रहेगा। जो यहाँ पे प्लस में है वही सेम चीज यहाँ पे माइनस में डाल देगा और उन दोनों के बीच में या तो कभी प्लस या कभी माइनस डाल देगा और पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी। ठीक है, और ये बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी अगर हम इसको n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 2 करके अगर आंसर करके आए तो इससे गलत आंसर कोई नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पे अगर हमने ऐसा कुछ किया n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही आपके पास जो है स्टार्टिंग में ही दोनों एक्सपेंशन मैंने टॉप पे लिख दी हैं। देखते हैं भाई, हमें इसको और इसको ऐड करना है, यानी कि इक्वेशन 1 को, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा? क्या जो ये प्लस और माइनस वाली टर्म है, यानी कि हमारे पास जो ये वाली टर्म्स हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हमारे पास फिफ्थ वाली भी कैंसिल हो जाएंगी, अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आधी टर्म्स तो दोनों इक्वेशंस में से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बची हुई आधी टर्म्स का क्या होगा? देखिए, क्या ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम नहीं है? तो ये तो ऐड हो गया, हमें क्या देंगी? ये ऐड हो गया, हमें देंगे 2 टाइम्स ऑफ NC0 a पावर n। क्या ये टर्म और ये टर्म हमारी एग्जैक्टली सेम नहीं है? तो ये भी हमें 2 टाइम्स ऑफ देंगी प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2 और a पावर n माइनस 2 और b स्क्वेयर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ये टर्म्स दोनों ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NC4 a पावर n माइनस 4 और b पावर 4 एंड डैश डैश डैश। तो ओड वाली जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ओड पावर वाली, क्योंकि वो ऊपर वाली इक्वेशन में प्लस में है, नीचे वाली इक्वेशन में माइनस में है, और इवन वाली ऐड होके फिर से एक एक टर्म बन जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन लेके एक साथ लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये 2 कॉमन लेके, ये यहां से 2 कॉमन लेके और यहीं पे ब्रैकेट लगा दें इसके, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है? इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है भाई? इसमें काउंट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब कुछ आधी टर्म्स बचेंगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन कौन सी इक्वेशन को, एक बार मैं इनको हटा देता हूं जो हमने कैंसिल किए थे या जो ऐड किए थे। ठीक है, अगर हमें ये दोनों इक्वेशन माइनस करनी है
तो माइनस करने से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे जो प्लस में है वो इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, इस टर्म में जो प्लस में है वो माइनस और प्लस होके क्या हो जाएगा माइनस, और इस टर्म में जो माइनस में है वो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब हम अब इनको ऐड करेंगे तब क्या होगा, अब ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये इवन वाली जो है वो कैंसिल होती जाएंगी, ठीक है, इवन वाली कैंसिल हो जाएंगी और ओड वाली बच जाएंगी, और ओड वाली ये दोनों ऐड होके फिर से हमें क्या देंगी, 2 टाइम्स ऑफ NC1 a पावर n-1b प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सी मिलेगी 3 पावर वाली, उसमें से भी 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया हमने, NC3 a पावर n-3 और b क्यूब, फिर हमें नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 5 वाली बचेगी हमारी, तो NC5, ठीक है, NC5 a पावर n-5 और b पावर 5 एंड सो ऑन। इसमें अब आइडिया लगाओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है आधी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, आधी टर्म्स बच जाती हैं, ठीक है, और जो टर्म्स बच जाती हैं वो भी ऐड होके कंबाइन हो जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। कैसे ऐड करके देखना है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद करा दो, हम पेपर में उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, तो इसके 2 केसेस बनते हैं, या तो हमसे बीच में क्या पूछा हो प्लस करवाया गया हो, या हमसे बीच में क्या करवाया गया हो माइनस करवाया गया हो, ठीक है। अगर मान लो प्लस वाला केस है, ये प्लस वाला केस है हमारे पास ये वाला, तो हम यहाँ पे 2 केसेस लेने वाले हैं, या तो n की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इवन नंबर हो, या n की पॉसिबिलिटी हो सकती है ओड नंबर हो, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले देता हूं मैं साइड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि या तो ये हो सकता है a प्लस बी पावर 6 प्लस a माइनस बी पावर 6, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि a प्लस बी पावर 7 प्लस a माइनस बी पावर 7, ठीक है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले केस में ये इवन पावर वाले केस में जो हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इतनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वो हमें कितनी मिलेंगी, वो हमें मिलेंगी 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 1, यानी कि इसमें सिर्फ कितनी टर्म्स बचने वाली हैं 4 टर्म्स बचने वाली हैं, बाकी सारी या तो कैंसिल हो जाएंगी या एक दूसरे में ऐड होके कंबाइन हो जाएंगी। और अगर इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो कैसे करना है, तो आपको उस ओड नंबर में 1 ऐड कर देना है, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 में 1 ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी जो है कितने टर्म्स बच के आ रही हैं 4 टर्म्स बच के आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अगर आप जो है डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो। अच्छा, नीचे वाले पे आ जाते हैं। अगर हमें, तो मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 टर्म्स बचती हैं हमारे पास, यहाँ पे भी 4 टर्म्स बचती हैं। अब नीचे वाले के लिए एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो नीचे वाले के लिए a प्लस बी पावर 6 माइनस a माइनस बी पावर 6, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं ये कि a प्लस बी पावर 7 माइनस a माइनस बी पावर 7, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है, अगर n की वैल्यू इवन है तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n/2 होंगी। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6/2, यानी कि 3 टर्म्स बचेंगी हमारे पास, ठीक है। और अगर आपकी पावर ओड है
तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आएंगी n+1/2, यानी कि 7 में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास कितनी टर्म्स बच जाएंगी, 4 टर्म्स बच जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब सोच रहे होगे सर ये कंफ्यूजिंग सा हो गया थोड़ा सा, और इसको फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक भी बता दो। भाई देखो, सबसे पहले दोनों जगह अगर आप देख रहे हो ओड के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, n+1/2। और ये बात जायज सी भी लग रही है भाई, कोई अगर n ओड है तो वो सीधा तो 2 से डिवाइड होने से रहा। ठीक है, सीधा का सीधा जो है अगर 7 है उसको 2 से डिवाइड तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो यहाँ वाला केस हो चाहे वो यहाँ वाला केस हो, मतलब कि चाहे वो प्लस वाला केस हो चाहे वो माइनस वाला केस हो, अगर n ओड है तो उसमें एक ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं कि x+y पावर 31 और +x-y पावर 31, या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x+y पावर 31 माइनस x-y पावर 31। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, 31 को तो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 31 + 1 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 16 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ओड के लिए हो गया सॉल्यूशन। अब इवन पे आ जाते हैं। इवन का क्या मसला है, अगर आपके पास n की वैल्यू पावर इंडेक्स आपका क्या है, इवन है, तो देखो भाई ऐसा है कि अगर आपके पास ये बीच में प्लस है तो प्लस में आएगी एक ज्यादा टर्म, वो क्या, n को, यानी कि आप अपने इस इवन नंबर को कर दो 2 से डिवाइड और उसमें कर दो +1। अगर आपके दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, प्लस है, ऐसा है a+b और a-b की पावर n। और अगर आपकी पावर n है लेकिन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, माइनस है, तो एक कम टर्म रखना और उसको सिर्फ कितनी रखना, वहां पे n/2 टर्म्स ही रखना। यहाँ पे n/2 + 1 और यहाँ पे n/2 टर्म्स। ठीक है, ये आप फॉर्मूले यहाँ पे देख रहे होंगे, n/2 + 1, यानी कि उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दो उसमें, जब आपके बीच में क्या हो, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस हो, तो सीधा सीधा उस n को 2 से डिवाइड करके वहीं पे छोड़ो। ठीक है, तो इसका एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका क्विक एग्जांपल कुछ ऐसे ले लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन ये दिया गया है x+y पावर 32 प्लस x-y पावर 32, और एक इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं x+y पावर 32 माइनस x-y पावर 32। तो इसमें जो टर्म होंगी वो 16 + 1 होंगी और इसमें जो टर्म होंगी वो 16 होंगी। ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दो, नीचे वाले को सिर्फ 2 से डिवाइड करके उतना ही छोड़ दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करना है अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन आती है या इस टाइप की एक्सप्रेशन आती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एनडीए का, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई थी। ठीक है, 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो +1 कर देंगे, माइनस होता तो इतना ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, वो कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।